हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए बढ़ते हैं एपी के सेकंड पार्ट की तरफ। और इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर कहीं पर कोई नंबर का सीरीज़ दिया गया है तो उसमें से एपी को कैसे पहचानते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है। इनके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा इसमें एपी है और कौन सा इसमें एपी नहीं है। तो ये एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमें दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। ये हमें कुछ नंबर्स दिए गए और आगे भी ये ऐसे चलता चला जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड आउट वेदर गिवन सीक्वेंस आर इन एपी और नॉट, यानी ये जो सीक्वेंसेस दिए गए हैं ये एपी में है या नहीं है। तो देखिए फिर से वही चीज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है जो टर्म दिए गए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया और ये हमारा फोर्थ टर्म हो गया। पहला काम हमें क्या करना है, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं उनको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो A1, A2, A3, A4 सबको हमने मेंशन कर दिया। अब देखिए एपी को पहचानने के लिए क्या चाहिए, जो कॉमन डिफरेंस है इन सारे टर्म्स के बीच, कॉमन डिफरेंस हमें हर जगह सेम मिलना चाहिए। क्योंकि शुरू में हमने एपी के लिए क्या पढ़ा था कि एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हर जगह सेम होता है। तो अगर यहाँ पर भी हम कॉमन डिफरेंस को निकालेंगे और हर जगह अगर कॉमन डिफरेंस सेम देखने को मिला तब तो ये एपी में होगा। और अगर कहीं पर भी कॉमन डिफरेंस अगर हमें अलग मिला तो वो फिर एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हमने क्या कहा था, कोई भी दो टर्म सेलेक्ट करिएगा और हमेशा राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे हम। तो चलिए अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें सो डी कब आएगा, जब हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करें। अभी हमने इन दोनों को लिया तो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। सेकेंड टर्म देखिए यहाँ पर कितना है 5/2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 2। इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा। 5 जैसा था वैसा ही रहेगा, 2 2 जा 4, यानी इसको माइनस करेंगे तो 5 में 4 जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसा ही नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम A3 माइनस A2 निकालते हैं। अभी हमने इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकाला था, अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो राइट वाले में लेफ्ट को माइनस करेंगे, A3 में A2 को माइनस करेंगे। तो A3 हमारे पास कितना है 3 माइनस A2 कितना है 5/2। एलसीएम लेते हैं तो अगर आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का कितना आ जाएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब इसके नीचे 2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये होगा 5। तो 6 में 5 जाएगा 1 और डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1/2 था, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 1/2 था। एक बचा, इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म में इस वाले टर्म को माइनस करना पड़ेगा, यानी A4 में A3 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A4 माइनस A3। अब A4 की वैल्यू दी गई है 7/2 माइनस A3 की वैल्यू ये दी गई है 3। एलसीएम लेंगे इनका तो एलसीएम 2 आएगा, जिसके नीचे 2 है इसमें कोई चेंज नहीं, यानी 7 ही रहेगा माइनस। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 2 3 जा 6, 7 में 6 को माइनस करेंगे आ जाएगा 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो आपने क्या देखा, जो कॉमन डिफरेंस इनके बीच में था वही कॉमन डिफरेंस इनके भी बीच में था और वही कॉमन डिफरेंस इनके भी बीच था। तो अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सब जगह सेम देखने को मिले, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सब जगह हमें सेम देखने को मिल रही है। अगर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमें सेम देखने को मिले तो ये जो दिया गया टर्म है वो किस में होगा, एपी में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये सीक्वेंस हमारा एपी है। ऐसा ही नेक्स्ट आते हैं, इसको हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो फिर से वही चीज़, पहले हम टर्म्स को मेंशन करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा सेकेंड टर्म, ये हो गया हमारा थर्ड टर्म और ये हो गया हमारा फोर्थ टर्म। अब हमें जितने भी टर्म्स दिए गए हैं सबके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है और देखना है क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तब तो ये एपी में होगा और अगर कॉमन डिफरेंस अलग होगा तब ये एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, हम राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 में A1 को माइनस करेंगे। तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, माइनस में 3.2 माइनस। अब A1 की वैल्यू माइनस में 1/2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 1.2। चलिए
तो ये हो जाएगा -3.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1.2। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, 2 में 2 जाएगा 0, डेसिमल अपनी जगह रहेगा, 3 में 1 जाएगा 2, माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर हमने कॉमन डिफरेंस कितना देखा, -2 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस -2। अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो अब हम निकालेंगे इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, यानी A3 में A2 को माइनस करेंगे, हमेशा राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो A3 की वैल्यू है -5.2, फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे यहाँ पर, फिर A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3.2। तो ये माइनस में, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -3.2। यहाँ पर आ जाइए, -5.2 जैसा था वैसा ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3.2। चलिए, ये माइनस में प्लस में, ये माइनस में प्लस में ऐड हो जाएगा, तो 2 में 2 जाएगा 0, डेसिमल अपनी जगह रहेगा, -5 में 3 को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा -2। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं हम, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, -2। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था वही कॉमन डिफरेंस इन दोनों के बीच में था। अभी तक तो ठीक है। इसको भी चेक करते हैं क्या इनके बीच का भी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अगर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस चेक करना है तो राइट साइड वाले में लेफ़्ट को माइनस करेंगे, यानी A4 में A3 को माइनस करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे A4 माइनस A3। चलिए वैल्यू रखते हैं। A4 की वैल्यू कितनी है, माइनस में 7.2, माइनस में 7.2 माइनस A3 की वैल्यू माइनस में 5.2, तो माइनस में तो ब्रैकेट में रखेंगे -5.2। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। तो -7.2 में अगर 5.2 को ऐड करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 0, और 7 में 5 जाएगा तो यह आ जाएगा 2। माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए आप, जो कॉमन डिफरेंस है वो -2.0 ही आ रहा है। तो इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस -2.0, इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस -2.0, इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस -2.0। तो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो दिया गया सीक्वेंस है ये किस में है, AP में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें ये सीरीज दिया गया है 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2, ये हमें दिया गया है। पूछा जा रहा है ये AP में है या नहीं है। तो पहले हम टर्म्स को मेंशन करेंगे। ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, और ये हो गया फोर्थ टर्म। फिर से वही चीज़ है, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है सबके बीच का। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1। वैल्यू रखते हैं। A2 की वैल्यू कितनी है, 3 + √2, और माइनस A1 की वैल्यू ये हमारे पास है 3। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा केवल और केवल √2। ऐसा ही इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A3 माइनस A2। वैल्यू रखते हैं। तो A3 की वैल्यू 3 + 2√2। अब यहाँ पे माइनस करेंगे A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 + √2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस, अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 और माइनस में √2। तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 2√2 में एक √2 माइनस होगा तो यहाँ पर केवल और केवल बचेगा √2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब बचा ये दो, तो इन दोनों के बीच का भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कब आएगा, जब हम राइट वाले में लेफ़्ट वाले को माइनस करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर A4 माइनस A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है, 3 + 3√2, और इसमें से माइनस करेंगे हम किसको, थर्ड वाले को, 3 + 2√2, 3 + 2√2। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3√2, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3, और माइनस का इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2√2। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 जाएगा तो 3√2 था, 2√2 चला गया तो केवल एक √2 बच गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सब जगह कॉमन डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब ये भी जो दिया गया है
सीक्वेंस ये AP में है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 ये हमें दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या ये AP में है या नहीं है। तो फिर से वही चीज़, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया फोर्थ टर्म। अब हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को देखते हैं। पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस, तो सबसे पहले हम A2 माइनस A1 यानी राइट साइड में लेफ़्ट वाले को माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास है 0.22 और माइनस करेंगे इसमें 0.2 को। तो अगर 0.22 में 0.2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी इसके राइट साइड में 0 है, तो 2 में 0 जाएगा 2। अब यहाँ पे 2 में 2 गया 0, डेसिमल अपनी जगह रहेगा और 0 में 0 जाएगा तो 0, तो यह आ गया 0.02। अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो राइट साइड में लेफ़्ट वाले को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.222 माइनस A2 0.22। अब इसको हमें माइनस करना है, तो 0.222 माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.22। इसके राइट साइड में कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो 0 बढ़ाकर हम इसको सेम करते हैं। अब हम इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। 2 में 0 जाएगा 2, 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0 और 0 में 0 जाएगा 0, डेसिमल अपनी जगह मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना था 0.02, लेकिन यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है 0.02। अब यहाँ पे 2 बार 0 के बाद 2 है और यहाँ पर 1 बार 0 के बाद 2 है, यानी दोनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग हैं। यानी इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था वो इन दोनों के बीच के कॉमन डिफरेंस से अलग है। अगर कहीं पर भी हमें कॉमन डिफरेंस अलग देखने को मिला तब वो AP में नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया है ये AP में नहीं है। कहीं पर भी अगर कॉमन डिफरेंस अलग हुआ तो वहीं पर हम छोड़ देंगे, क्योंकि वहीं से हमें पता चल गया कि ये अब AP में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और एग्जाम्पल हमने लिया है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए 13927 दिया गया है, पूछा जा रहा है AP में है या नहीं है। तो पहले हम टर्म्स को मेंशन करते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड टर्म और ये हमारा फोर्थ टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब हम सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म हमारे पास है 3 और फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1। 3 में 1 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ऐसा ही इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A3 माइनस A2। वैल्यू रखते हैं, A3 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू है हमारे पास 3। तो 9 में 3 जाएगा 6। तो यहाँ पर आपने देखा कॉमन डिफरेंस बदल गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 6 है। जैसे ही कॉमन डिफरेंस बदल गया अब उसके आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अगर कॉमन डिफरेंस बदला तो ये AP में नहीं रहेगा, तो ये AP में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म दिया गया है √2, ये हो गया सेकेंड टर्म √8, थर्ड टर्म √18 और फोर्थ टर्म √32। अब हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है, फिर यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये AP में है या नहीं है। तो पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1, राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे, तो यह है √8 और माइनस का √2। अब √8 क्या होता है, अगर हम यहाँ पे √8 को लिखना चाहें तो √8 होता है 2√2 और माइनस में √2। अब यहाँ पर आ जाइए 2√2 में एक √2 चला गया तो बचेगा केवल और केवल √2। तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस था वो कितना आ गया √2। नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कब आएगा, जब हम A3 में A2 को माइनस करेंगे। तो A3 की वैल्यू कितना है √18 और माइनस A2 की वैल्यू कितना है √8। अब √18 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6 3 जा 18 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। अब रूट के अंदर जिसका पेयर बनता है वो चला आएगा बाहर। यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बना तो ये चला आएगा बाहर, अंदर बचेगा √2। यहाँ पर 2 का पेयर बना तो 2 चलाएगा बाहर और एक √2 बच जाएगा। तो 3√2 में 2√2 चला गया तो केवल एक √2 बचेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो था वही कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी है। ऐसे नेक्स्ट आते हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर A4 माइनस A3 कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो A4 की वैल्यू √32 माइनस √18 A3 की जगह
तो अंडर रूट 32 को अगर हम लिखना चाहें तो 16 2 जा होता है 32, 16 का रूट 4 होता है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4√2 माइनस √18, इसको अभी अभी हमने निकाला था, तो √18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा, तो √18 की जगह हम लिख सकते हैं 3√2। तो जब इसको माइनस करेंगे 4√2 में 3√2 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा √2। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम है, यहाँ पर भी √2 था, यहाँ पर भी √2 है और यहाँ पर भी √2 है। इसके बीच का कॉमन डिफरेंस, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर सबके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब ये जो टर्म्स दिए गए हैं वो एपी में हैं। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हमारे पास है √3, सेकेंड टर्म √6, थर्ड टर्म √9 और फोर्थ टर्म ये दिया गया है √12। ये हमें दिया गया है, पूछा जा रहा है एपी में है या नहीं है। तो पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कैसे आएगा, जब हम a2 में a1 को माइनस करेंगे, राइट साइड वाले में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे, ये है √6 और माइनस का √3, ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल गया। तो अगर आप यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √3 और माइनस √3, दोनों जगह √3 है तो √3 को ले लीजिए कॉमन, यहाँ पर बचा √2 और यहाँ पर √3 बाहर चला है तो बच गया -1। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस √3 इंटू √2 -1 है। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितना है, √9 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, √6। √9 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √3। √6 को क्या लिख सकते हैं हम, √3 इंटू √2। √3 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए √3। यहाँ पर कितना बचा, √3 और यहाँ पे बच गया माइनस में √2। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का कॉमन डिफरेंस कुछ अलग था, यहाँ का कॉमन डिफरेंस अलग है। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस अलग हो गया वैसे ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा एपी में नहीं है। अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, पूछा जा रहा है कि ये एपी में है या नहीं है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, इसको a1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेकंड टर्म हो गया a2, ये थर्ड टर्म हो गया a3 और ये फोर्थ टर्म हो गया a4। सबसे पहले इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1, यानी राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे। ये है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस a1 हमारे पास 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 9 में 1 जाएगा तो आ जाएगा 8। इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो कैसे आएगा, जब हम a3 में a2 को माइनस करेंगे, तो a3 हमारे पास कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a2 कितना है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस बदल गया। यहाँ पर इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना था 8, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस हो गया 16। तो जैसे ही कॉमन डिफरेंस बदला वहीं पर हम रुक जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो दिया गया सीक्वेंस है वो एपी में नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस बदल गया। यहाँ पर आते हैं, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 का स्क्वायर a1 हो गया, ये सेकेंड टर्म a2 5 का स्क्वायर, a3 की वैल्यू 7 का स्क्वायर और a4 की वैल्यू ये दिया गया है 73। अब यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के बीच का, तो राइट साइड वाले में लेफ्ट को माइनस करेंगे, यानी a2 में a1 को माइनस करेंगे, तो a2 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस a1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 25 में 1 जाएगा, ये आ जाएगा 24। यहाँ पे आते हैं, इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले राइट साइड वाले को लिखेंगे फिर लेफ्ट वाले को, तो राइट साइड है a3 माइनस लेफ्ट में है a2, तो a3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस a2 की वैल्यू 5 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, माइनस करेंगे 9 5 जाएगा 4 और 4 में 2 जाएगा 2, तो ये भी आ जाएगा 24। अब इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो a4 में a3 को माइनस करेंगे, सो a4 माइनस a3, हमेशा राइट साइड में लेफ्ट वाले को माइनस करेंगे, तो a4 की वैल्यू है 73 माइनस a3 की वैल्यू है 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 73, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, माइनस करते हैं 13 में 9 जाएगा 4 और यहाँ पर 6 बचा, 6 में 4 जाएगा तो 2। तो आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हर जगह कॉमन डिफरेंस हमें सेम देखने को मिल रहा है।
तो अगर कॉमन डिफरेंट सेम देखने को मिले तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया सीक्वेंस है वो हमारा एपी में है। तो इस तरीके से अगर कहीं पर कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा, हमसे पूछा जाएगा कि वो एपी में है या नहीं है, तो हम इस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे और फिर अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो फिर हम कहेंगे कि वो एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया तो फिर हम कहेंगे कि वो एपी में नहीं है।